हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किया कि सर स्केल पर वीडियोस बनाए जाएं, तो आज की वीडियो में हम स्केल की बेसिक बातों को सीखेंगे, जिसमें पहला है स्केल में क्या क्या बनाते हैं, दूसरा है स्केल बनाते समय कागज कैसे पकड़ते हैं, तीसरा है स्केल में पैमाना कैसे प्रयोग किया जाता है, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है कि पेपर बार्ट क्यों और कैसे की जाती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पेपर बार्ट करने में ही होती है, तो आज उसको हम बिल्कुल बारीकी से और पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। एक बात मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ जो समझते हैं कि स्केल सिर्फ ड्राइंग का ही एक विषय है। ये पूर्ण रूप से सच नहीं है। जो भी स्टूडेंट इंजीनियर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन में सिविल हो या मैकेनिकल हो, दोनों आ जाते हैं, डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, उन सभी को स्केल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के विषय के लिए हमने कक्षा 9 की ड्राइंग की बुक ली है, जिसके अंदर पहली स्केल की मदद से हम आज स्केल की बेसिक डिटेल्स को समझेंगे। तो ये पहली स्केल है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है। आमतौर पर जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया जाता है वो या तो घन के आकार का होता है या घनाभ के आकार का होता है। इन ऑब्जेक्ट के अंदर 3 तो आयाम होते हैं और 6 फलक होते हैं। आयाम को आप ऐसे कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 आयाम होंगे। और जो 6 फलक होते हैं, फलक को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस कमरे में आप बैठे हों उसकी चारों दीवारें, छत और फर्श, ये उस कमरे के 6 फलक होते हैं। इन 6 फलक में से हमें 3 बनाने होते हैं स्केल के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका ये जो चीज़ें हैं जो सामने हमें दिखाई देगी, इसको हम यहाँ पर बनाएंगे और इसको बोला जाता है फ्रंट एलिवेशन। इसके बाद जो भी साइड की चीज़ें हमें दिखाई देंगी वो साइड व्यू के अंदर बनाया जाता है, और जो ऊपर से चीज़ें दिखाई देंगी वो प्लान के अंदर बनाया जाता है। प्लान का मतलब होता है ऊपरी दृश्य, यानी कि एलिवेशन का मतलब सामने का दृश्य, साइड का मतलब साइड का दृश्य, और प्लान का मतलब होता है ऊपर का दृश्य। और इन चीज़ों को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो पोर्शन होता है ये प्रोजेक्शन होता है। मतलब ये है कि स्केल के अंदर ये 4 पार्ट बनाए जाते हैं: एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन। अब बात आती है उन चीज़ों की जिनकी मदद से ये बनाई जाती हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये पैमाने। ये पैमाने एक्चुअल में 1 से लेकर 12 एक तरफ होते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये 13 से लेकर 24 तक होते हैं। परंतु एक पैमाने के अंदर ये एक ही पैमाना नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर 1:1 का है, इसके बाद दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये 1:2 का। और इसी तरह से जब इसके पीछे हम देखते हैं तो यहाँ भी 2 पैमाने हैं, एक तो है 1:100 और दूसरा है 1:400। यानी कि एक के अंदर 4 पैमाने हैं और टोटल ये 12 होते हैं। तो 12 चौक 48 पैमाने हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्केल बनाते वक्त इन पैमानों का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको एक छोटे से पेज के ऊपर नहीं बना पाते। तो इसके लिए हम इन पैमानों का उपयोग करते हैं। ये पैमाने की सहायता से हम क्या करते हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे रूप में दर्शा सकते हैं, और वो भी उसी अनुपात में जिस अनुपात में वो उस ऑब्जेक्ट की भुजाएं हैं। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर रेखाखंड है हमारा इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का, और इसी प्रकार से अगर इसकी हम लंबाई देखें तो ये 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम अनुपात देखें तो 5 और 15 का अनुपात निकल के आता है 1:3। इसको अगर हम आधा कर दें या इसको कर मान लेते हैं, इसको अगर हम डबल करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसको भी हम डबल करेंगे, ये भी 10 सेंटीमीटर का हो, ये 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 10 और 30 का जब हम अनुपात देखेंगे तो भी 1:3 ही होगा। या फिर इसको अगर हम आधा कर दें तो ये 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसको भी हम आधा कर देंगे, ये 7.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब 2.5 का 3 गुना 7.5 सेंटीमीटर होता है, तब भी ये 1:3 में ही रहेगा। तो इसीलिए इन स्केलों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम 1:2 का प्रयोग करेंगे तो हर एक चीज हमारी आधी होती चली जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हम 2 सेंटीमीटर के बराबर मान लेंगे। जितनी लंबी हमारा 1 सेंटीमीटर होता था, अब उतनी ही जगह में हम 2 सेंटीमीटर के बराबर मान के चलेंगे। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी जो ऊंचाई थी, ये 2.5 सेंटीमीटर में ही हम खींच देंगे।
तो इस प्रकार से एक बड़े साइज का ऑब्जेक्ट हम छोटे से कागज के ऊपर बना पाएंगे और हर एक भुजा उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में उस ऑब्जेक्ट की भुजाएं हैं। इसलिए इन पैमानों का उपयोग किया जाता है। तीसरी बात थी कि स्केल बनाते वक्त कागज को कैसे पकड़ा जाता है। तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और जो टोटल ऊंचाई होती है उसको देखना होता है। उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कागज को कैसे हम पकड़े। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है ये 8 सेंटीमीटर, और जब हम ऊंचाई देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हैं। नीचे वाला पार्ट है, इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल ऊंचाई हुई 15 + 5 20 सेंटीमीटर। तो तीनों चीजें हमने देख ली है, लंबाई 15, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। इन तीनों के अंदर हमने लंबाई और ऊंचाई पर ध्यान देना है। ये हमारा कागज है। इस कागज के अंदर यहां पर हमने देखना है ये जो हिस्सा होता है इसको हम लंबाई की तरह मान के चलेंगे, और ये जो हिस्सा होता है इसको चौड़ाई की तरह से। जिस ऑब्जेक्ट की हमने स्केल बनानी है अगर उसकी लंबाई ज्यादा है तो इसको हम लंबाई की तरह से मान के चलेंगे और ये हिस्सा अपने सामने रखेंगे। परंतु अगर इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्यादा है तो इस हिस्से को हम ऐसे कर लेंगे कि फिर ये हिस्सा ऊंचाई की तरह से हो जाएगा और ये हिस्सा लंबाई की तरह से। यानी कि अगर लंबाई कम है तो इस हिस्से को लंबाई बना लेंगे और जो बड़ा हिस्सा है उसको ऊंचाई बना लेंगे। परंतु अगर लंबाई ज्यादा है तो बड़े हिस्से को लंबाई बना लेंगे और छोटे हिस्से को ऊंचाई बना लेंगे। तो इस प्रकार से कागज पकड़ा जाता है स्केल बनाते वक्त। अब हम पेपर बार्ट सीखते हैं कि पेपर बार्ट कैसे की जाती है। ये पोर्शन काफी महत्वपूर्ण है पेपर बार्ट वाला। सभी बच्चों को यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी होती है। पेपर बार्ट करने के लिए सबसे पहला काम होता है यहाँ पर चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर के हम निशान लगाते हैं और एक हाशिया बना देते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मैंने 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया और एक हाशिया लगा दिया है। इस पेज के ऊपर क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। इस पेज के ऊपर हमने स्केल बनानी होती है। अब स्केल बनाने के लिए इस पेपर की पेपर बार्ट हमने करनी है। अब ये हाशिया हमने छोड़ दिया, ये इसलिए छोड़ दिया ताकि बीच की जगह पर आसानी से हमारा वो एरिया आ जाए जिसके ऊपर हमने स्केल बनानी है। पेपर बार्ट को अच्छे से सीखने के लिए ये एक चौक का डिब्बा है हमारे पास, इसकी हेल्प हम लेंगे। तो इसके अंदर ये जो व्यू है ये सामने का दृश्य है, ये साइड का है, और ये जो दृश्य है ये ऊपर का है। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्केल के अंदर ये 3 ही चीजें हम बनाते हैं, सामने का दृश्य, साइड का दृश्य और ऊपर का दृश्य। सामने का एलिवेशन होता है, ये साइड होता है और ये प्लान होता है। तो इनको हम एक बार रफ बना लेते हैं और फिर आसानी से समझेंगे कि स्केल के अंदर पेपर बार्ट क्यों और कैसे की जाती है। तो यहां पर मैं बनाऊंगा सामने का दृश्य। ये हमने लाइन लगा दी, ये सामने का दृश्य होगा। इसके बाद अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रखता हूं और यहां से लाइन लगाता हूं तो ये साइड का दृश्य होगा, और यहां पर मैं बना देता हूं ऊपर का दृश्य। इसके बाद ये जो हिस्सा होगा ये एक वर्ग के आकार का बनता है और इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। ये 4 हिस्से होते हैं जो स्केल के अंदर हम बनाते हैं। अब ये जो सामने का दृश्य होता है इनमें जो मैंने कहा था कि 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन 3 आयाम में से कौन से 2 आयाम हमने प्रयोग किए हैं वो हम नोट करेंगे। ये लंबाई है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये लंबाई हुई। ये ऊंचाई है इस ऑब्जेक्ट की तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊंचाई। सामने के दृश्य के अंदर लंबाई और ऊंचाई ये 2 चीजें बनेगी। इसके बाद यहाँ पर साइड का दृश्य बनेगा। साइड के अंदर ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये 2 चीजें काम आएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये चौड़ाई होगी और ये हिस्सा होगा इसका ऊंचाई का। जब हमने बनाया ऊपर का दृश्य जिसको हम प्लान बोलते हैं, तो प्लान के अंदर आप देख सकते हैं ये हिस्सा है, इसको हम लंबाई बोलेंगे, और ये जो हिस्सा होगा ये हिस्सा चौड़ाई का होगा। देख सकते हैं आप, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, तो ये भी चौड़ाई होगी और ये होगी ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई में से ऊपर के दृश्य में लंबाई और चौड़ाई आएगी। तो यहां हम लिख देंगे लंबाई और ये लिख देंगे चौड़ाई। तो इसके अंदर दोनों तरफ चौड़ाई ही होगी। इसके सामने भी ये भी चौड़ाई है और इसके सामने ये भी चौड़ाई होगी।
ऑब्जेक्ट की लंबाई थी हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चौड़ाई थी 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 लिख देंगे। और ऊंचाई थी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 हम लिख देते हैं, इसको अच्छे समझने के लिए। तो पहला जो पोर्शन है वो ये है कि पेपर बार्ट क्यों करते हैं। अगर हम ऐसे चारों दृश्य बना लेते हैं, एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन, तो क्या होगा, ये जो एरिया हो जाएगा पेज का, ये तो हो जाएगा काफ़ी कंजस्टेड एरिया हो जाएगा, यानी कि चारों चीज़ें यहाँ एक साथ बन चुकी है। और ये जो एरिया हमारा बचा हुआ है ये एकदम फ्री हो जाएगा, इसके अंदर हमने कोई काम नहीं किया, इसका हमने प्रयोग ही नहीं किया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पूरे पेज का अच्छे से हम प्रयोग कर सके, इसलिए इन चारों चीज़ों को एक साथ एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक ना बना के इनके अंदर थोड़ा सा गैप रखा जाता है। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ ना बनाकर थोड़ा सा यहाँ बना दूँ, ऊपर से भी थोड़ी जगह छोड़ दूँ, आगे से भी थोड़ी जगह छोड़ दूँ, पीछे से भी थोड़ी जगह छोड़ दूँ, फिर इन दोनों के बीच में भी एलिवेशन और साइड, इन दोनों के बीच में भी थोड़ी सी जगह छोड़ दूं, इसी प्रकार एलिवेशन और प्लान के बीच में भी थोड़ी सी जगह छोड़ दें, तो ये चारों चीज़ें पूरे पेज के ऊपर अच्छे से बन जाएगी। इसको एक बार फिर हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं इस सामने के दृश्य को मैं यहाँ बना देता हूँ, ऊपर से भी थोड़ी सी जगह छोड़ के, आगे से भी थोड़ी सी जगह छोड़ के, यहाँ पर हम बना देंगे सामने का दृश्य। इसके बाद साइड का दृश्य बनाने के लिए भी हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, ये इसके बराबर में हो जाएगा साइड का व्यू। आगे भी जगह छोड़ दी, पीछे भी छोड़ दी, बीच में भी छोड़ दी। इसी प्रकार प्लान बनाते वक्त भी हम एलिवेशन और प्लान के बीच में कुछ जगह छोड़ देंगे, और यहां पर हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन। अगर हम ऐसे करते हैं तो पेपर बार्ट हमारे बिल्कुल सही होगी, ऊपर भी जगह बचेगी, नीचे भी जगह बचेगी, बीच में भी जगह बचेगी, आगे भी बचेगी, पीछे भी बचेगी, और यहाँ बीच में बचेगी। तो इस प्रकार से हम पेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यही कारण है कि पेपर बार्ट की जाती है। अब कैसे की जाती है उसको देखते हैं। इसको समझने के लिए एक बार फिर हम इस पेज को देखते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं कि कागज को हमने ऊंचाई के अनुसार पकड़ना है, क्योंकि ऊंचाई हमारी ज्यादा है। अब हमने देखना है कि ये जो लंबाई वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से में ये जो दो आयाम है उसमें से एक तो है लंबाई और दूसरा है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई ये दोनों यहां से स्टार्ट होंगे और यहां तक चलेंगे। तो लंबाई प्लस अगर चौड़ाई हम करते हैं तो 15 प्लस में 8 ये होगा 23 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का एरिया 23 सेंटीमीटर का होगा। अब ये जो जगह बच गई, एक्स्ट्रा जगह जो हमारे पास है, इसको हमने क्या करना है, 3 हिस्सों में बांटना है। ये कुछ इस प्रकार से बटेगा 3 हिस्सों में कि एक हिस्सा यहाँ बचेगा, दूसरा इन दोनों के बीच में, और तीसरा यहाँ पर। पहला हिस्सा छोड़ने के बाद हम लंबाई काटेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर होगी। दूसरा हिस्सा छोड़ने के बाद हम चौड़ाई काटेंगे जो कि 8 सेंटीमीटर होगी, और तीसरा हिस्सा हम अलग से छोड़ देंगे जो पीछे अपने आप बच जाएगा। ये कैसे करते हैं, हम एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ पर बुक के अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्केल हमने प्रयोग करनी है वो है 1:2 की। तो इस 1:2 की स्केल का प्रयोग करते हुए हम पेपर बार्ट करेंगे। ये स्केल है 1:2 की। तो इस स्केल के अनुसार हम सबसे पहले लंबाई प्लस चौड़ाई काटेंगे। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 15 प्लस 8 23 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 23 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक निशान लगा लेंगे, वो ये हो जाएगा। अब ये जो जगह बची है ये एक्स्ट्रा जगह है, ये है हमारे पास 26 सेंटीमीटर। इस 26 सेंटीमीटर के हम 3 हिस्से करेंगे और तीनों हिस्सों को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 3 हिस्से कैसे करेंगे, 26 को हम 3 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, और ये 3 × 7 = 21। तो लगभग 8.7 सेंटीमीटर हमारा एक हिस्सा होगा। 8.7 सेंटीमीटर हम यहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद 15 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, फिर 8.7 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, फिर 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी, फिर 8.7 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे।
तो ये काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले 8.7 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 8.5 और ये थोड़ा सा इससे आगे 8.7 सेंटीमीटर। इसके बाद लंबाई हम रखेंगे 15 सेंटीमीटर की, फिर 8.7 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, चौड़ाई हम रखेंगे 8 सेंटीमीटर की, और जो तीसरा हिस्सा है वो पीछे अपने आप बच जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी हम निशान लगा लेते हैं। पहला हिस्सा 8.7 सेंटीमीटर, फिर लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर, दूसरा हिस्सा फिर 8.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 8 सेंटीमीटर, तीसरा हिस्सा पीछे अपने आप बच जाएगा, और इनको हम स्केल की मदद से मिला देंगे। इनको मिलाते वक्त ध्यान ये रखना है कि इनको ज़्यादा गहरा नहीं मिलाना, यानी कि पेंसिल का बिल्कुल हल्का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पर गहरी इसलिए मिला रहा हूँ ताकि आपको लाइन स्पष्ट दिखाई दे, अदरवाइज पेंसिल का बिल्कुल हल्के हाथ से प्रयोग करना है, क्योंकि ये लाइन हम बाद में, क्योंकि इनमें से बहुत सारी लाइन बाद में इरेज की जाएंगी, इसलिए इन लाइनों को गहरा नहीं बनाना, हल्के हाथ से ही पेंसिल का प्रयोग करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब लंबाई के अनुसार पेपर बाट हमारी हो चुकी है। यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, लंबाई हमारी थी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई थी हमारी 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिया, जो कि 23 सेंटीमीटर थी। यहाँ से 23 सेंटीमीटर हमने काटा, जो भी जगह बची एक्स्ट्रा उसके हमने 3 हिस्से किए, 3 में से एक हिस्सा हमने आगे छोड़ दिया, फिर लंबाई रखी, दूसरा हिस्सा छोड़ दिया, फिर चौड़ाई रखी, फिर तीसरा हिस्सा हमारा आ गया। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ये दो ही काम आती है हमारी लंबाई के अनुसार। अब जब हम ऊंचाई के अनुसार चलेंगे, इस तरफ से हम चलेंगे, तो ये जो हिस्सा होता है ये ऊंचाई का होता है, और ये जो हिस्सा होता है ये चौड़ाई का होता है। तो ऊंचाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और इसके अनुसार हम चलेंगे तो 20 + 8 यानी कि 28 सेंटीमीटर होगा। 28 सेंटीमीटर काटने के बाद ये जितनी जगह बची है ये सारी की सारी एक्स्ट्रा जगह है। इसको हम फिर ऐसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हमने ये किया है, परंतु इधर हमने 3 हिस्से किए थे और यहाँ हो गए 5 हिस्से। अब 5 हिस्सों का हम क्या करेंगे, 2 हिस्से हम ऊपर छोड़ेंगे कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। 2 हिस्से हम यहाँ छोड़ेंगे ऊपर, 2 हिस्से हम छोड़ देंगे नीचे, और 1 हिस्सा छोड़ेंगे बीच में। करने को तो हम 3 हिस्से भी कर सकते हैं, एक ऊपर छोड़ सकते हैं, एक नीचे छोड़ सकते हैं, एक बीच में छोड़ सकते हैं, परंतु ये एक नियम बना लिया गया है कि 2 हिस्से ऊपर छोड़ने हैं, 2 नीचे और 1 बीच में। तो उन्हीं नियमों के अनुसार हम चलेंगे, 5 ही हिस्से हम करेंगे नीचे वाले हिस्से के। 1:2 की स्केल का प्रयोग करेंगे। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो उसके अनुसार 28 सेंटीमीटर का हिस्सा हम छोड़ देंगे। अब जो भी जगह बचेगी उसके हम 3 हिस्से करेंगे, तो ये हमारे पास 33 सेंटीमीटर की जगह है। 33 सेंटीमीटर के 5 हिस्से करेंगे, सॉरी 3 नहीं, ये 33 सेंटीमीटर है। जब हम इसके 5 हिस्से करते हैं तो 5 × 30, फिर बचेगा 3, और ये फिर 5 × 30 ही हो जाएगा, यानी कि 6.6 सेंटीमीटर। इसको हम 6.5 भी लेकर चल सकते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए। 6.5 सेंटीमीटर अगर हम काटते हैं तो 2 हिस्से अगर हमने ऊपर छोड़ने हैं तो 6.5 + 6.5 यानी कि 13 सेंटीमीटर हम ऊपर छोड़ देंगे। तो पहला हिस्सा होगा हमारा 13 सेंटीमीटर का, ये हमने छोड़ दिया। इसके बाद 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो दूसरा हिस्सा हम लेंगे ऊंचाई का। फिर एक हिस्सा हमने छोड़ना है 6.5 सेंटीमीटर का, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद एक हिस्सा है चौड़ाई का जो कि 8 सेंटीमीटर है। यहाँ नीचे 2 हिस्से हमारे बच जाएंगे 13 सेंटीमीटर के। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। पहले हम 2 हिस्से छोड़ेंगे जो कि 13 सेंटीमीटर के हैं, फिर हम ऊंचाई काटेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर है, फिर हम एक हिस्सा छोड़ेंगे जो कि 6.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम चौड़ाई काटेंगे जो कि 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद 2 हिस्से नीचे बचेंगे। ऐसा करने के बाद हम इसी प्रकार से, जैसे ये हमने मिलाया था
तो इनको भी हम मिला लेंगे। यहाँ भी हमने हल्की रेखाओं का ही प्रयोग करना है, गहरी रेखाओं का प्रयोग नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमने पेपर बाट करनी थी वो हो चुकी है। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया है, चौड़ाई को और ऊंचाई को हमने जोड़ा था, जो कि 28 सेंटीमीटर आया था। पहले हमने 28 सेंटीमीटर काटा, जितनी जगह बची उसके 5 हिस्से हमने किए। 5 में से 2 हिस्से हमने पहले छोड़ दिए, उसके बाद ऊंचाई ली, फिर एक हिस्सा हमने छोड़ दिया, फिर चौड़ाई ली और फिर हमने 2 हिस्से छोड़ दिए। यानी कि चौड़ाई जो है वो लंबाई के साथ भी चलेगी और ऊंचाई के साथ भी चलेगी। और जब हम काटेंगे तो लंबाई के साथ जब ऊंचाई को काटेंगे तो पहले लंबाई कटेगी, जैसे इस तरफ थी, पहले लंबाई फिर चौड़ाई। और जब ऊंचाई के साथ कटेगी तो पहले ऊंचाई और फिर चौड़ाई। इस प्रकार से हम पेपर बाट ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ये जो पहला पोर्शन होता है जिसके अंदर हम सामने का दृश्य बनाएंगे, इसको एलिवेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलिवेशन। दूसरा पोर्शन जिसके अंदर हम साइड का दृश्य बनाते हैं, इसको हम बोल देंगे साइड। तीसरा हिस्सा जिसके अंदर हम ऊपर का दृश्य बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लान, तो यहाँ पर प्लान लिख देंगे। और चौथा हिस्सा जो कि एक वृत्त के आकार का होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसके अंदर ये जो बीच का हिस्सा होता है जो हमने छोड़ा है, इसमें जो ऊपर वाली लाइन होती है जिसके ऊपर एलिवेशन और साइड होता है, इस लाइन को गहरा किया जाता है और इस लाइन को हम यहाँ पर एरो मार्क लगा के इसको नाम दिया जाता है XY। तो इस लाइन को हम गहरी करेंगे, बाकी सारी की सारी लाइनें हल्की होती हैं। और ये जितनी एक्स्ट्रा लाइनें होती है, जैसे ये लाइन यहाँ से निकली हुई है, इनको हम इरेज कर देते हैं। ऊपर से भी ऐसी चलेगी, क्योंकि इनको इरेज करना होता है, इसीलिए हम इन लाइनों को बिल्कुल हल्का दिखाते हैं ताकि इरेज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये स्केल की पेपर बाट हमने कंप्लीट कर चुकी हैं, चारों पोर्शन अलग अलग हम निकाल चुके हैं। जो भी अध्यापक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको इस वीडियो में कोई कमी लगी है तो वो कमेंट जरूर करें, ताकि अगली वीडियो में हम उस कमी को दूर करके अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।